हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रिवर नाइल। तो जनाब, आज हम सुबह 4 बजे उठे हैं और अभी हमारा टूर जा रहा है। सबसे पहले जाके कुछ चाय कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद टूर का आगाज़ करेंगे। आज अभी हम असवान से निकलेंगे। तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है और हमें सूडान की सरहद के बिल्कुल पास अबू सिम्बल जाना है। वहाँ पे अबू सिम्बल के टेम्पल्स हैं जो कि हम विज़िट करेंगे। ये बाकी क्रूज़ हैं जो कि यहाँ पे खड़े हैं। सुबह सुबह हमने कहवा और थोड़ा सा केक खा के अपने सफ़र का आगाज़ किया। तो इस वक्त तो मैं ख़ुद को काफ़ी फ़्रेश महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हो गया कि बहुत ज़्यादा थकन हो रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। तकरीबन 3:30 बजे इन्होंने उठा दिया था। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपना एंड्रॉयड मोबाइल और हेडफोन्स लाजमन लेके आने चाहिए थे, क्योंकि मैं काफ़ी बोर हो रहा था और थकन भी हो रही थी, नींद भी आ रही थी। असवान शहर रात के वक्त सो रहा है और हम शहर से निकल के अबू सिम्बल की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सूरज निकल रहा है और सुबह हो रही है। मैंने ये बात नोट की है कि रोड्स वगैरह इनके काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। तो हमारा सफ़र आरामदेह था, लेकिन नींद पूरी ना होने की वजह से इस वक्त काफ़ी थकन महसूस हो रही थी। तो ये एक रोड साइड रेस्टोरेंट, एक ढाबा था। यहाँ पर इन्होंने रोका कि हम टॉयलेट वगैरह यूज़ कर लें, कोई कॉफ़ी वगैरह लेनी है तो वो भी ले लें। कुछ ब्रेकफास्ट इन्होंने पैक करके दे दिया था साथ, लेकिन वो करने को दिल ही नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत सुबह सुबह इन्होंने उठा दिया था। तो आखिरकार हम साइट पे पहुंच चुके हैं और ये दरिया नील का किनारा है। अब यहाँ से हम वॉक करते हुए जाएंगे और जाके टेंपल्स को देखेंगे। यहाँ पे धूप और गर्मी थी, लेकिन मुझे मेरे हैट ने काफ़ी प्रोटेक्ट किया। मिस्र में ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट्स इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं, सफाई सुथराई, और इसके अलावा जो टॉयलेट्स वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं। टॉयलेट्स की कुछ जगहों पर ये फ़ीस वगैरह थोड़ी बहुत लेते हैं, लेकिन सफाई बेहतरीन होती है। और अभी आप देखेंगे ये कि इन्होंने बिन्स वगैरह भी लगाए हुए हैं, जिनमें रिसाइकलेबल्स के लिए अलग हैं और जनरल वेस्ट के लिए बिन अलग हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और टूर गाइड वलीद आगे आगे जा रहा है और हमारे साथ हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं। तो जी बस अभी हम टेंपल्स के करीब पहुंच गए हैं। वाह क्या नज़ारा है! ये नज़ारा देख के सारी थकन दूर हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये मुजस्मे किसके हैं। ये जो चारों मुजस्मे हैं, ये फ़िरौन रामेसिस II
के मुजस्मे हैं। हर मुजस्मे की ऊंचाई 65 फीट है और इस मंदिर की ऊंचाई 100 फीट है। इन टेम्पल्स को फ़िरौन रामेसिस II ने ही बनवाया था और इनकी तामीर 1200 कब्ल मसीह में हुई थी। 1200 कब्ल मसीह में भी ये टेम्पल्स, ये मुजस्मे पहाड़ी ढलान को काट के बनाए गए थे। अब टेम्पल के अंदर चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मंदिर के अंदर भी रामेसिस II का एक मुजस्मा है, जबकि बाकी मुजस्मे कदीम मिस्री देवताओं के हैं। आपने कभी भी अगर मिस्र में इन टेम्पल्स और आसार कदीमा को विज़िट करना हो तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा कि आप उससे पहले दी ममी मूवी ज़रूर देखें। ये फ़िल्म 1999 में आई थी। अगर वो मूवी आप देखेंगे और उसके बाद इन आसार कदीमा को विज़िट करेंगे तो यकीन करें कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। मंदिर के पिछले हिस्से में 14 कमरे बनाए गए हैं। इन कमरों की दीवारों पे नक्शो नगार बनाए गए हैं। स्तूनों पे फ़िरौन रामेसिस II की तस्वीरें हैं। कदीम मिस्री दियोमालाई दास्तानों को इन तस्वीरों और नक्शे नगार की मदद से बयान किया गया है। Este sí, 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 sí. Sí, sí, no, no. ये मंदिर स्विट्ज़रलैंड के एक सयाह जॉन बर्कहार्ट ने 1812 में दरियाफ्त किए थे। इस तस्वीर में रामेसिस II को जंग के मैदान में लड़ते हुए दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि वो तीर कमान के साथ निशाना लगा रहा है।
जब वो निशाना लगा रहा है उसके बाजू के साथ एक और बाजू और एक और तीर भी है। कहा यह जाता है कि रामेसिस टू जब मैदान जंग में लड़ता था तो खुदा उसके साथ हुआ करता था। तो वो जो दूसरा साया, वो जो दूसरा तीर है, वो असल में खुदा का हाथ है जो कि रामेसिस टू के साथ जा रहा है। ये बहरहाल इन्होंने अपनी लेजेंड मिथ द्योमलाई दास्तान बनाई हुई है। इनमें से एक मुजस्मा रामेसिस टू का है जबकि बाकी देवताओं के मुजस्मे हैं। मैं अभी ये बड़े वाले टेंपल से तो बाहर निकल आया हूँ और इस साइड पे कहते हैं कि एक छोटा टेंपल है। तो अब मैं छोटा टेंपल देखने के लिए जा रहा हूँ। ये छोटा मंदिर है जिसे फ़िरौन रामेसिस ने अपनी मलका की यादगार के तौर पे तामीर किया था। इस मंदिर की बुलंदी 65 फीट है। जिस मलका के यादगार में ये मंदिर बनाया गया उस मलका का नाम नेफरतारी था। इसका मतलब होता है खूबसूरती। खूबसूरती के लिए मिस्री मलका क्लोपेट्रा बहुत मशहूर है और उसके अलावा कहा जाता है कि मलका नेफरतारी भी बहुत खूबसूरत थी। बड़े मंदिर की तरह इस छोटे मंदिर की दीवारों पे भी तस्वीरें और कदीम मिस्री द्योमलाई दास्तानें यहाँ पे बयान की गई हैं। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये मंदिर हमेशा से यहाँ पे नहीं थे। ये मंदिर दरियाए नील के रास्ते में थे। 1960 में जब स्वान हाई डैम, जो कि बहुत बड़ा डैम था, उसको बनाना था तो उसके पानी से इन मंदिरों को ख़तरा लाहिक हो गया था। तो मिस्री हुकूमत ने इन मंदिरों को चट्टानों समेत काट कर अपनी जगह से 200 फीट ऊपर और 600 फीट दूर एक चट्टान पे फिक्स किया। ये मंदिर अपनी असली हालत में है, लेकिन इसके लिए मिस्री हुकूमत को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतना मुश्किल काम किया कि इन मंदिरों को अपनी असल जगह से हटाया, लेकिन बिल्कुल भी उनके अंदर कोई तोड़ फोड़ नहीं होने दी।
तो हमने दोनों मंदिर देख लिए। अब हम वापसी के रास्ते पे हैं। चलते हैं अपने स्टॉप पे जहाँ पे हमारी बस खड़ी है। इसके साथ ही इस वीलॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए। शुक्रिया।